बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर का आगाज़ हो गया, यानी जुमेरात का दिन का 21 दिसंबर गुजर चुकी है। 12 बजे के बाद तारीख तब्दील हो चुकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो उनकी गीदड़ भपकियाँ थी, जो धमकियाँ थी, बहरहाल रात 12 बजे तो उन पर अमल नहीं हुआ। पहले कहा गया कि 10 बजे डी नोटिफाई कर दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को। फिर कहा गया कि रात 12 बजे जब तारीख तब्दील होगी तो उनको डी नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन डी नोटिफाई नहीं किया गया। लगता यूँ है कि पीडीएम की चाल उनके अपने ऊपर उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो कोशिश थी कि किसी तरह से जो है वो ये कहा जाए वज़ीर आला पंजाब को कि वो एतमाद का वोट लें और उधर से अरकान असम्बली को ख़रीद कर, और साथ ख़रीदने वाला तो चलें समझ आता है, वो तो इनका काम है। इस तरह से मंडियाँ लगाना, ज़मीर ख़रीदना, और पैसा सरकारी इस्तेमाल होता है, आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो बहरहाल है, उसको देखना होगा। जो मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने बोल टीवी पर हमारे प्रोग्राम में भी बात की, और फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि कुछ एमपीएस को फ़ोन कॉल्स आई हैं। ये देखना होगा कि क्या ये फ़ोन कॉल्स ऊपर से कोई पॉलिसी डिसीजन है कि लोगों को फ़ोन कॉल करके और कहा जाए कि आपने नहीं जाना उस दिन, या ये नीचे से बैठकर कोई कर रहा है और ऊपर वालों को नहीं पता। बहरहाल ये सारा मामला देखना होगा, या उनके नाम पे कोई कर रहा है। ये वो मामला है जिसको बड़े गौर से देखना होगा। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल भी है, ख़तरनाक सूरत हाल भी है, और इससे तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। लेकिन पहले पॉइंट पर आते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अभी तक डी नोटिफाई नहीं किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि आज दिन में इसके ऊपर फैसला होगा। उसकी वजह यह है कि वैसे तो बड़ी इनको जल्दियाँ थी, बड़ा ये बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे थे, कह रहे थे ये कर देंगे, बड़े वैसे इनके बहुत से दावे गलत साबित हुए हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि 4 बजे अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। डी नोटिफाई तो नहीं किया, अलबत्ता एक गवर्नर की जानिब से एक जवाब जो है वो आया है, जो रूलिंग थी इनकी जो स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान साहब की, उसके ऊपर कि जी आपकी रूलिंग गलत है। अब स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, गवर्नर कह रहा है कि आपकी रूलिंग गलत है। अब कौन ये फैसला करेगा? वफाकी हुकूमत तो फैसला नहीं करेगी, गवर्नर तो फैसला नहीं करेगा। तो इस तरह से तो फिर गवर्नर जो कहेगा, पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ तरह का एक्ट करेगी। तो अब बहरहाल ये मामला हर सूरत में अदालतों में जाना है, अदालतें इस पर फैसला करेंगी। वफाक और सूबा आमने सामने हैं, क्योंकि आज जो है 5 बजे, आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर लाहौर में तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है, क्योंकि गवर्नर जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज करने जा रहे हैं। साथ ही जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत भी फ़ौज को तलब कर सकती है। उधर जो राना सनौला हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि रेंजर जो है उसको वहाँ पर डिप्यूट कर दिया है गवर्नर हाउस के बाहर कि वो उसकी सिक्योरिटी करेंगे। तो इनके बहुत से, मैंने आपको कहा ना कि दावे गलत साबित हुए। एक ये कि 4 बजे डी नोटिफाई हो जाएंगे, 6 बजे हो जाएंगे, 10 बजे हो जाएंगे, 12 बजे हो जाएंगे, डी नोटिफाई नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? क्योंकि कल गवर्नर हाउस में कोई 8 से 10 घंटे तक मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स होती रही हैं, मुशावरत होती रही है। बड़े बड़े वकीलों को कॉल पे लिया गया, वीडियो कॉल पे लिया गया, स्काइप पे लिया गया, बहुत सी, इधर मीटिंग हो रही है, उधर मीटिंग हो रही है। जो बताया गया कि बहुत सी मीटिंग्स हुई बहुत से लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है और मुख्तलिफ आरा भी हैं कि होगा नहीं होगा, इसका इस केस का फिर मुस्तकबिल क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, जो अगर वफाक और सूबे में लड़ाई बढ़ जाती है तो इस बहरान का क्या करना है। तो सूरत हाल इनके लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। इनकी एक और चीज़ भी इनके वो गलत जो है वो साबित हुई है, जो इन्होंने कहा जी काफ लीग में 6 लोग जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साथ अगर वो थे तो वहाँ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, और पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ काफ लीग के 10 के 10 MPs थे, और उनका ये फैसला है, मुतफ़िका फैसला है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनके साथ हैं, और एतमाद का वोट देना पड़ा या अदम एतमाद की नौबत आई तो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ दिया जाएगा। गो के ये ज़रूर कह रहे हैं नून लीग वाले कि जब वो मरला आएगा उस वक्त आप देखिएगा, लेकिन उस मरले के लिए आज जो है वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज था। अब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो गया है, उसका ज़ाहिर है उसका पूरा एक उसका तहरीरी तौर पे एक आ जाएगा, अलामिया सामने आ जाएगा, या उनके पार्टी की सतह पे हो जाएगा। तो आज ही वो फैसला कर लेते, कुछ लोग ना जाते। लेकिन ये बड़ा हैरानकुन है कि 10 के 10 लोग जो हैं वो वहाँ पर MPs मौजूद थे, और उन सब ने कहा कि हम चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। हुसैन इलाही साहब का भी ट्वीट आया हुआ था। फिर आप एक और चीज़ देखें, मैंने आपको कहा ना कि ये बहुत सी धमकियाँ जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। 2 और धमकियाँ आपको बता दूँ। एक राना सनौला साहब का आपने सुन लिया होगा, उन्होंने ये कहा कि अगर इन्होंने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर राज भी लग सकता है, और फ़ौरन लग सकता है। गवर्नर राज भी नहीं लगा। अच्छा, गवर्नर राज के ऊपर भी ज़ाहिर है वफाक समरी भेजेगा, सदर उसके ऊपर करेंगे तो फिर गवर्नर आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर एक और इन्होंने जो कहा था कि जी CM हाउस को सील कर दिया जाएगा।
उस पर आपने देख लिया कि मुनीस इलाही साहब का ट्वीट आया, उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह को कि मैं पहुंच गया हूँ, कब फिर आप आ रहे हैं सीएम हाउस को सील करने के लिए, वो भी नहीं हुआ। तो ये इस वक्त मैंने इससे पहले एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख दी थी कि सूरत हाल क्या चल रही थी। इसमें भी मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी हैं कि इस वक्त तक स्टेटस ये है कि गवर्नर ने 19 तारीख को डायरेक्शन दी थी कि जी आप चीफ मिनिस्टर को कहा था कि आप एतमाद का वोट लें, स्पीकर को कहा था कि आप इजलास बुलाएं। स्पीकर ने 20 तारीख को रूलिंग देके और कहा कि जी आप इजलास बुला ही नहीं सकते, और साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब ना आप इजलास बुला सकते हैं, और क्योंकि पहला सेशन जो है वो चल रहा है। उन्होंने पूरी वजूहत बताई और उन्होंने कहा आपने सफिशिएंट टाइम भी नहीं दिया, और सफिशिएंट टाइम जो है उन्होंने कहा कि अदालती फैसले के मुताबिक 10 दिन चाहिए। उसके जवाब में 21 को गवर्नर ने उनकी रूलिंग को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि जी आपकी रूलिंग ठीक नहीं है, आप आइन और कानून के पाबंद हैं और आपको ये नहीं करना चाहिए और एतमाद का वोट लेना चाहिए, इजलास में बुला सकता हूँ। उन्होंने सारा बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जी आप जिसका कह रहे हैं कि मैं सेशन नहीं बुला सकता तो मैं बुला सकता हूँ, कैसे बुला सकता हूँ, क्यों बुला सकता हूँ, वो उन्होंने सारी रीज़न्स दी हैं। वो रीजनिंग मैंने आपको कहा है कि आप 3 चीज़ें, एक गवर्नर का एतमाद का वोट लेने का कहना, स्पीकर का उसका जवाब देना, फिर उसके ऊपर गवर्नर का जवाब आना। तो ये वो मामला है जो अब हर सूरत में अदालतों में जाएगा। इसके ऊपर कोई और कुछ नहीं कर सकता, वरना बहुत ज़्यादा हालात कशीदा हो सकते हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश तो यही है, क्योंकि ज़ाहिर उनका एक्सपीरियंस भी है। सानिया मॉडल तो उनका गोलियां मरवाना, रियासती दहशतगर्दी करवाना, जबड़ों में गोलियां मरवाना, फिर 25 मई को जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिल के आवाम पर जुल्म किया, जबर किया, तशद्दुद किया, लोगों बच्चों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर शेलिंग करवाई, इस्टेब्लिशमेंट ने पुलिस के ज़रिए जो चीज़ें करवाई, और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो पुलिस अफसरान और एहलकार ज़िम्मेदार थे इस सब के, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होने लगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो अपना किरदार अदा किया और उन्होंने कार्रवाई नहीं होने दी। यही एक गठ जोड़ होता है इस्टेब्लिशमेंट का और पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का, कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो इस तरह की मारधाड़ करते हैं और फिर वो जब करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट या वो पुलिस अफसरान, फिर इस्टेब्लिशमेंट उनको बचाती है कि ठीक है हमारे तो वफादार हैं, हमारे कहने पर तो ये जो हम कहते हैं वो करते हैं। लोगों के घरों में भी घुस जाते हैं, औरतों के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, बुज़ुर्गों के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, तशद्दुद भी करते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस भी पमाल करते हैं। तो ठीक है हमारे वफादार हैं तो हमारे ही वफादार होना चाहिए, जो हमारा वफादार होगा वो ठीक है, जो हमारा वफादार नहीं होगा फिर वो भुगतेगा। तो रेंजर से जिस तरह से इन्होंने शेलिंग करवाई, ये सारा गंद है जो पिछले उस अरसे में पड़ा जब इस हुकूमत को लाने से लेके चलाने तक ये सारा कुछ किया गया। फिर इमरान खान साहब को ये कहना पड़ा कि हम जो है वो उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे, 25 मई को उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करने लगे तो चिड़ियाघर से कॉल आ गई और हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सके। ये इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में हमें कहा था। तो अब आज का दिन अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पंजाब हुकूमत, एक तो वज़ीर आला ने आज बुलाया हुआ है, काबीना का इजलास बुलाया हुआ है, उधर जो है वो इन्होंने बुलाए हुए है, उधर गवर्नर ने मुशावरती इजलास एक बुलाया हुआ है। आज वो डीनोटिफाई कर देंगे, फिर क्या होगा, 2 दिन का टाइम वो देंगे इलेक्शन का। फिर गवर्नर, फिर स्पीकर इजलास बुलाते हैं, नहीं बुलाते वो उनकी जवाबदीद है। फिर वो नहीं बुलाते तो फिर कौन अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मामला बहरहाल एक संगीन है और एक ऐसे वक्त पे ये इतना आइनी बहरान खड़ा किया गया है, सियासी बहरान खड़ा किया गया है जब पहले मुल्क की मुआशी सूरत हाल आपके सामने। एक और चीज़ भी आज इंपॉर्टेंट होगी, वो ये है कि जो गवर्नर को हटाने के लिए और गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर सफदर खान साहब ने जो ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को कि इनको चेंज किया जाए, इनको हटाया जाए क्योंकि ये गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो गवर्नर हैं जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, गवर्नर कह रहे हैं कि मैं तो ठीक हूँ, ये गलत हैं, जो पीटीआई की जो स्पीकर हैं ये सारे गलत हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब मैंने आपको बताया ना कि अब ये तनाज़ा किस तरह हल होगा, डेफिनेटली ये अदालत में जाकर हल होगा। अब अदालत में पहले कौन जाएगा ये बड़ा सवाल है। अगर गवर्नर डीनोटिफाई कर देते हैं चौधरी परवेज़ इलाही को और ब्यूरोक्रेसी जो है वो और पुलिस कहती है कि जी हम आपकी बात अब नहीं मान सकते क्योंकि आपको तो डीनोटिफाई कर दिया गया है, तो फिर ये होगा कि फिर ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही को जाना पड़ेगा अदालत में। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप डीनोटिफाई हो गए और इजलास बुलाएं नए सीएम के लिए और ये नहीं बुलाते, तो फिर ज़ाहिर है ये जाएंगे अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो है आइनी बहरान, है सियासी बहरान, है गैर यकीनी की सूरत हाल। पहले स्टॉक एक्सचेंज इतनी गिर गई है, डॉलर ऊपर जा रहा है, मुआशी तौर पे तबाही आपके सामने है, बर्बादी आपके सामने है, बिजली जितनी महंगी करने जा रहे हैं। तो शौक पूरा कर लिया है इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लाने का,
मुल्क को तबाह और बर्बाद जिस तरह से पिछले ये अरसे में हुआ है मुल्क जब से इनको लाया गया, तो अब इस्टेब्लिशमेंट कभी भी खुद को बरी ज़िम्मा ना तो करार दे सकती है, ना ही कभी ये कह सकती है कि जनाब हम तो इसमें नहीं थे, आप ही थे, आप इनको लाने वाले हैं, आप इनको चलाने वाले हैं। जो मुल्क के साथ हुआ है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई एक इदारा है तो वो इस्टेब्लिशमेंट है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।